जय श्री राम। जिस मानव के लिए शांति चाहिए, तसल्ली चाहिए, आराम चाहिए, परेशानी तो कई प्रकार से होती हैं, परंतु मैं सब प्रकार से तभी बताऊंगा जो मुझसे बात करेगा। मैं बात बताता हूँ जिससे रोगी को परेशानी हो जाती है। रोग भी कई प्रकार से आता है, लेकिन मैं जड़ की बात बताऊंगा आपके लिए। इंसान नर हो, लड़की हो, स्त्री हो, दूसरों की बढ़ंता, दूसरे का सजावट, ये ध्यान देना बंद करिए। दूसरा क्या लेके चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे मतलब छोड़ दो, उससे मतलब छोड़ दीजिए। और किसी भी वस्तु पर, किसी मानव पर मन देना छोड़ दीजिए। नए नई अवस्था में, नए नए स्टाइल में आप मन को लुटा देते हैं दुनिया भर में। उस पर मन छोड़ दिया, उस पर मन छोड़ दिया। मन दुनिया में मन लगाने से, सब पर मन ध्यान देने से वही आपको कष्ट बीमारी बन के प्राप्त होती है। आप कष्ट में हो जाते हो। जिसका तुम विश्वास रख रहे हो वो वक्त समय आने पर धोखा मिलने वाला है। जो आपको वस्तु चीज़ अच्छी लग रही है वो आपके लिए दुख तकलीफ़ देने वाली है। नई नई अवस्था में आपको पहचान नहीं होती है। ये पहचान कर्म करने से पहले मैंने आपको पहचान ही बता दिया। और जो सोचे कि हम तो सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई महाराज जी कुछ कह रहे हैं, कोई महाराज जी कुछ कह रहे हैं, सबकी बात अपना सुन सुन के मूड जिसका भर गया हो, उसकी एक ही दवा है कि सब सोचना बंद करें, सब त्याग करें, सब बातों का जो हुआ है वो सब छोड़ें। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, चल रहा है ना, वो चलने दीजिए। चाहे वो गंदा हो रहा है, चाहे शुद्ध हो रहा है, आप डट नहीं पा रहे, आपके साथ गलत हो रहा है तो होने दीजिए। उसके कई रहस्य जन्मों जन्मों के छिपे हुए रहते हैं, इसलिए आप डट नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण एक ही है कि जिस इष्ट देव को आप देवी देवता को मानते हैं ना, जो प्यारे लगते हैं, जैसा मानव प्यारा लगता है ऐसा कोई देवी देवता को प्यारा समझते हो ना, उसको मानना शुरू कर दो। एक ही को पकड़ के रखो। कृष्ण कृष्ण जपो या राधे राधे जपो या राम राम कहो, एक किसी को पकड़ के रखो। एक ही धारा बना लो, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, एक किसी का नाम लो। और जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है वो होने दो। तुम अपनी आत्मा में विचार करना, डांटना शुरू करो। ना ही डट रहा है, चलो आत्मा को छोड़ दीजिए अपनी सब अंदर से। जिस इष्ट देव का आप नाम जप करो, ये नहीं कि आपको तपस्या करना है कि काम छोड़ देना, काम करते रहो, मन के अंदर समरते रहो। 1 महीने 2 महीने कितने भी आपको करना है आप करते रहिए। जीवन भर करो तो जीवन भर करते रहिए, आपको शांति मिलेगी। यही मेरा कहने का तात्पर्य है, सत्य है। हे जगदीश्वर, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे भगवान, हे श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। यही तात्पर्य है। और ये भी हम बताएंगे, जिस मानव के पास कुछ ना हो तो उसको छोटा मत समझना। जो बड़ा हो उसको बड़ा मत समझना। वो बड़ा काय से है, किस चीज़ से है? भगवान भगवान तो सब कुछ कहते हैं, बड़ा भी कहेगा कि भगवान को हम कब नहीं मानते। मानने का बहुत अंतर होता है। कैसा मानना जाता है? भगवान भगवान सबको कहते, भगवान की नहीं है पहचान, जाने तुम्हारे कर्मों से कब चली जाए तुम्हारी जान। ये तो हर कोई कहता है, मानव क्या भगवान हम कहते, हम जानते भगवान को, हम मानते हैं। भगवान की पहचान नहीं है, पहचान नहीं है मानव। भगवान का एक कदम बढ़ेगा ना तो तेरे जो
घर में आनंद मंगल हो रहा है, एक बार तो वो छीन कर लेंगे, ऐसे खींच लेंगे जैसे चंबक लोहे को खींच लेती है। अभी भगवान की पहचान नहीं है। भगवान की सिर्फ नज़र डलने से वो कदम बढ़ेगा, धूल धूल उड़ जाएगी। अब मानव कहते हैं कि हम भगवान को मानते, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? बुरा इसी कारण होता है कि उतने लायक तुम हो नहीं हो, भगवान की नज़र लायक नहीं हो, ना भगवान इतने लायक हो तुम कि भगवान तुम्हारे पास आ सके। वे तब हो सकते हो, तब तुम्हारे लिए धो धो करके कपड़ा जैसा गंदा हो जाता है, उसको साफ कर करके उसको ठोकर दे दे के साफ कर देते, साफ न करता। ऐसा भगवान पहले साफ करते हैं, इसके बाद उस पर नज़र डालते हैं, फिर उसके पास कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इस कलयुग में साक्षात आ नहीं सकते हैं। क्यों? इसमें परंतु बात एक ही है कि इतने कलयुग में भगवान का आदेश नहीं है कि स्वयं भी आ सकते हैं। आप तो जा सकते हो। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान आए हैं पृथ्वी पर भक्त के पास। अब भक्त को ही भगवान बुला लेते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। भगवान पे ही छोड़ दीजिए। आपकी जब तक लिखी होगी भगवान आपको नहीं ले सकते हैं। जहाँ उनने लिखा होगा वहीं तक आपका जीवन रहेगा। तो एक किसी को मान करके चलिए, आप कैसे आराम नहीं पड़ता है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि तुम भटको, कि तुम पैसा खर्च करो। पैसा खर्च होता है वो हमें पता है किसका होता है। जो ठीक होने की मंजिल पे नहीं पहुंच पाता है वो हमको पता है वो क्यों नहीं पहुंच पाता है। जो अपने आप को समझदारी करके भी, होशियारी करके भी, पैसों लगा लगा करके भी अस्पताल में जा करके परेशान है, वो हमको पता है वो क्यों ऐसा होता है। हमारा कहने का तरीका कि वो हमको पता है कि हम जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमसे जो बात करेगा जवाब अवश्य देंगे। हाँ, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानव ये छोड़ देना एक दूसरे की चर्चा करना। कैसी? खैर वो ऐसा है, वो ऐसा, हमने कल ही देखा था, हमारे पास में बैठा था, वो तो ऐसा है। अरे जाने किसके साथ में कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, किस कारण से उसको जन्म मिला है, क्या उसको करना है। आप बीच में बकवास करते हो। कोई गलत चल रहा चलने दो, कोई सही चल रहा चलने दो। जो दारू पी रहा उसको पीने दो। जब हरि की कृपा होगी, जब घंटी बजेगी ना, जैसे दिन के 12 बजते हैं फिर रात के 12 बजते हैं, तो भगवान ऊपर करता है नीचे करता है। मज्जाल के मानव कभी समझ सकता है। पत्तो डाली डाली में भगवान छुपे हुए बैठे। अब मन तुम्हारा गंदगी से भरा हुआ है, भगवान समझ में पहचान में कैसे आएंगे? वे छुपे नहीं हैं, है तो उजागर। मानव गंदा हो चुका, गलत हो गया, इसलिए वे भगवान ढक गए। ढके तो अपन है, भगवान नहीं ढके, अपन ढक चुके। एक जगह अंत जा कर के एकांत में बैठ कर के, जो कौन सी समय पर जब आप पर दुख संकट, कोई संकट विपता आ जाए, तो अकेले जा कर के बैठना और सोचना कुछ। दुख आता, भगवान की पहचान तो तभी होती, लेकिन अकेले जा कर के देखना एक बार कैसा लगता है। 1 महीना बैठ कर के देखो, जिन्हें कि तुम तपस्या करो, वो कुछ नहीं। चुटिया और झांकने घर जाएगी आपकी। जिस समय दुख आ जाए तब बैठना। भरे भंडार में, पैसे वाले में, बड़े बड़े मेले वाले, उनको कुछ असर नहीं पड़ता। क्यों? वो अपने कर्मों से भरा हुआ है, ढका हुआ है, उसको क्या पहचान होगी। और करने वाले करते हैं, बड़े भी पैसे वाले भी, वे भी करते हैं, उनको भी पहचान है, जिसके साथ भगवान है। जय श्री राम। और आगे मैं बताता रहूँगा, जैसी कृपा हर की रहेगी। मैं तो मानव भाई
कुछ नहीं जानता। मेरी इतनी रिकॉर्ड है। और एक ध्यान ये भी रखना, इस संसार में कोई किसी के सामने अगर किसी व्यक्ति के, चाहे स्त्री हो चाहे कोई नर हो, अगर आंसू आ जाए ना तो उसको कमज़ोर मत समझना, कमज़ोर मत समझना कि ये कमज़ोर है। मेरा कहने का यही तात्पर्य है। कोई किसी मानव अगर या स्त्री कोई तुम्हारे सामने बातें करता या कुछ भी हो, अगर आंसू आ जाएं तो उसको कमज़ोर मत समझना कि ये कमज़ोर है, दुखी है, इसलिए इसके आंसू आ रहे। अरे दुखी भी है, कुछ उसके अंदर ऐसा रहस्य भी छिपा हुआ है कि आप लोग जान नहीं पा रहे हो, इसलिए आप उससे बकवास कर रहे हो। अरे मूर्ख प्राणी रे, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। और मेरे आस पास के जो मानव लोग हैं ना, मेरी वीडियो को देखेंगे, सोचा विचार कुछ मत करना, आप शांत रहना। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। आगे बताता रहूँगा, जैसा मन है, जब मेरे आएगा मन, मैं सोचूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है को मैं ना ही कुछ बात बताऊँ, हो सकता है मैं आगे बता भी सकता हूँ। मेरे हाथ में कुछ नहीं। जय।